तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपने पैतृक गांव में। और ये देखो, मेरा लगेज भी रेडी हो गया है। एक अटैची और एक छोटा सा बैग मैं लेके जा रही हूँ। तो अब हम लोग रास्ता लग चुके हैं। ये देखिए, हल्द्वानी मार्केट में कितना सुंदर, मतलब बाउंड्री में क्या कहते हैं, उत्तराखंड की जो भी संस्कृति है उसको दर्शाया गया है, ऐपण बनाया गया है। तो अब हम लोग चुके हैं रास्ता। सामने से हल्के हल्के माउंटेन्स दिखने लग गए हैं। और मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपनी सासू माँ के साथ अपने पैतृक गांव में। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं भीमताल में। और ये है भीमताल का मार्केट। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें एक सुंदर सा झील दिखाई देगा। तो यही झील यहाँ का फेमस है। लोग यहाँ, पर्यटक यहाँ आते हैं, स्टे करते हैं, बोटिंग करते हैं। ये देखिए, तो ये है भीमताल। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ माउंटेन्स है और माउंटेन्स के बीच में झील है। तो अब हम लोग चल दिए अपने सफ़र को। तो हल्द्वानी से एग्ज़िट करते ही भीमताल का मौसम इतना सुंदर था। मतलब बहुत हल्का हल्का, मतलब हल्की हल्की ठंडी हवाएं आ रही थी, जो बड़ा अच्छा लग रहा था हमें। हमने गाड़ी की विंडो जो ऑन खोल रखी थी। और ये है भीमताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर ऐसे करके लिखा हुआ है। और ये है चौराहा। तो अब हम लोग, ये बस आएगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमेशा हल्का सा ट्रैफिक रहता ही रहता है, क्योंकि ये जो रास्ता है नैनीताल के लिए पड़ता है। तो लोग नैनीताल के लिए पड़ता है। और ये बीच में क्या कहते हैं, तो जितने भी पर्यटक स्थल है उत्तराखंड के, तो यहीं से होते हुए जाते हैं। तो काफ़ी ट्रैफिक तो यहाँ पे रहता ही रहता है। बहुत ज़्यादा नहीं था हमारे टाइम पे, हल्का फुल्का था। ये क्या हुआ, गर्म पानी? छारा, हाँ लिखा था छारा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गर्म पानी से आगे छारा एक जगह है वहाँ पे। तो यहाँ पे ड्राइवर साहब ने हमारी गाड़ी रोक रखी थी। तो अब हम लोग यहाँ पे नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं। तो यहीं पर गाड़ी में मुलाकात हमारी एक महिला पुलिस से हुई थी, जो नाचनी में अभी सेवा कर रही हैं, सेवा दे रही हैं। तो ये है वो मैम। तो इनसे हमारी मुलाकात कार में हुई थी। तो मैंने तो कढ़ी चावल खाया और सास जी ने तो नहीं, सिर्फ चाय पी, क्योंकि इनका फास्ट था इसलिए। और जो मेरे बगल में पुलिस मैम बैठी हुई हैं, उन्होंने तो रोटी और सब्जी, मतलब थाली में जो भी होता है, सारी चीज़ें खाई। तो मुझे ट्रैवल करते टाइम पे कढ़ी चावल बहुत पसंद है, तो मैंने कढ़ी चावल ही लिया। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ और जो पुलिस मैम है गप्पे शप्पे मार रही थी, और मैं व्लॉग बना रही थी। मैंने कहा थोड़ी अपनी सेल्फी भी ले लेती हूँ, और मैं इनको रिकॉर्ड भी कर रही थी। तो अब हम लोग चल दिए अपने सफ़र को। तो ये देखो, कितना, जैसे ही पहाड़ पहुँचे तो माउंटेन सबसे पहले दिखाई देते हैं। देखो रास्ते में कितने सारे माउंटेन्स हैं। तो मैं बीच बीच में अपनी सासू माँ की भी वीडियो लेती रहती थी। और ये पुलिस मैम जो है वो आगे बैठी है, और ड्राइवर साहब हमारे जस्ट आगे बैठे हुए हैं। तो जो ये ड्राइवर है, इनका नाम है जसवंत। तो जिन्हें भी ट्रैवल करना है पहाड़ के साइड, तो आप इनसे कांटेक्ट और संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि
हमें इस गाड़ी में बिल्कुल भी मतलब वॉमिटिंग नहीं हुई, ना सर हमारा चकराया, ना बेचैनी हुई। तो पूरा सफ़र हमें पता ही नहीं चला हम लोग कब पहुँचे। मतलब बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी थी इनकी। तो अब हम लोग चल दिए अपने सफ़र को। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा में। ये है अल्मोड़ा का कॉलेज वाला रास्ता। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं धारा नौला वाली रोड में। तो ये सामने पीएनबी का ऑफिस दिखाई दे रहा है और ये है धारा नौला वाली रोड, जहां पर हम लोग पहले रहते थे रेंट पे। तो यही है धारा नौला की रोड और यही है यहाँ का मेन मार्केट। तो जहाँ से हम लोग फल सब्जियाँ जो भी आइटम होते ख़रीद के जाते थे अपने रूम में। तो यहाँ पे अभी तो कुछ शॉपें बंद दिखाई दे रही है, क्योंकि हम लोग दिन में 2 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे थे। तो मोस्टली लोग लंच करने गए होंगे ऑब्वियसली। तो ये है यहाँ का मार्केट। यहाँ पे मिठाइयाँ, फल फ्रूट, सब्जियाँ सब कुछ मिलेंगी। तो टोटल सामान इसी मार्केट में मिलता है। तो ये है अल्मोड़ा का धारा नौला वाला एरिया। अल्मोड़ा वैसे काफ़ी बड़ा है, तो ये एक एरिया है, एक साइड का एरिया है धारा नौला। तो मैं अपना रूम ढूंढते ढूंढते जा रही थी कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं करके। रहते थे रेंट पे। तो मैं आंटी को भी देखने की कोशिश कर रही थी, काश आंटी छत में खड़ी हो और मुझे दिख जाए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। जो ये राइट साइड में दिखाई दे रहा है हाउस, ये था हमारा हाउस वाइट कलर का, जो पीछे निकल चुका है। तो मिस यू आंटी जी, आप मुझे दिखाई तो नहीं दी, बट मौका मिलेगा तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। और आप मुझे अपनी बेटी की शादी में ज़रूर इनवाइट करें, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो। तो मैं ज़रूर आऊँगी अल्मोड़ा। तो अब हम अपने सफ़र को निकल चुके हैं। ये अल्मोड़ा से पहाड़ जाने का रास्ता है। तो ये सारे अल्मोड़ा के लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे रोड पे चलते हुए। तो बहुत ही सुंदर एरिया है। मतलब धारा नौला बहुत गर्म, मतलब यहाँ पे गर्म होता है, ठंडा नहीं होता है। और जो नीचे साइड में जो एरिया है वहाँ ठंडा होता है। बस एक ये एरिया है यहाँ पे गर्म होता है और प्रॉपर धूप मिलती है। तो जिसको भी यहाँ पे अगर रूम वगैरह लेना है तो अल्मोड़ा में गर्म, जिसको ठंडा सहन नहीं होता है तो वो धारा नौला में रूम ले। तो आगे जो ये एरिया दिखाई दे रहा है, तो पहले हम लोग यहाँ से वॉक करते करते जाते थे। सभी लोग, आंटी लोग, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी लोग थे हमारे फ्रेंड लोग, तो हम लोग यहीं से वॉक करते करते जाते थे। तो शाम को करते थे इवनिंग वॉक। तो ये सब देख के मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और बड़ा सा अच्छा, थोड़ा सैड फील, थोड़ा अच्छा फील, मतलब मिक्सअप इमोशंस थे यहाँ पे मेरे। तो अल्मोड़ा जैसे एंटर किया, स्पेशली धारा नौला में, तो बड़ा ही अच्छा फील हुआ मुझे। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं थल में। यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग चाची जी को लेने के लिए आए थे, 2 चाचियों को। तो यहाँ से हम उनको रिसीव करेंगे। वीडियो बना रहे हो आपका? आज बनी है मुहूर्त ने पूरा रात आया बनी मैले। तो हम लोग तीनों चाचियों को रिसीव करते हुए जा रहे हैं अपने पैतृक हाउस में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सस्केत। तो दिखाते हैं हम अपना सस्केत का घर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सस्केत। ये है सस्केत का रास्ता, जो ज़्यादा नहीं है, बस मेरे ख्याल से 2 मिनट का भी नहीं होगा ये रास्ता।
तो मैं अपने बैग को घसीटते घसीटते ले जा रही थी और पीछे 3 चाचियां हैं जो अपना अपना सामान लेके जा रही थी। तो ये हम पहुंच चुके हैं सस्केत में। ये है हमारा सस्केत वालों का घर। तो मैं यहाँ आई थी अष्टमी पूजा के लिए, जो हमारे यहाँ नवरात्रों में मनाई जाती है। तो अष्टमी के दिन हम लोग अष्टमी पूजा के लिए अपने पैतृक गांव में आते हैं। यहाँ पे सारे जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो आते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने देवी माता के दर्शन किए आते ही, हाथ मुंह धोने के बाद। और तो यहाँ पे सबसे भेंट घाट हो रही है हमारी। तो ये है हमारी कुल देवी भगवती माता। मम्मी आप क्या हो मेरे मामी मौसी। मैं अब हाँ, मैं चेहरा तो पहचान लिया, लेकिन हाँ मैं वो पूछने वाली थी आपको। मैंने भी नहीं पहचाना तेरे को इस बार, मंदिर में नहीं पहचाना। मैंने कहा बिंदी हिंदी लगा के नहीं पहचाना होगा, पहले छोटे में देखा होगा ना। मैंने पहचान लिया था, लेकिन रिश्ता अच्छे से हाँ लास्ट में देखा मैंने। यहाँ पे मेरे सारे रिलेटिव्स आए हुए थे। इनमें से कुछ चाचियाँ लगती है, मौसियाँ लगती है, भाभियाँ लगती हैं। तो मोस्टली तो मुझे सास लोग दिखाई दे रहे थे। जिन्होंने सर में कपड़ा रखा है, इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था। तो ये हमारी चाची जी लगती हैं। और यहाँ पे सब लोग कोई पूड़ी बेल रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई खाना बना रहा है। तो कुछ लोग जो सीनियर सिटीज़न हैं हमारे, वो लोग गप्पे शप्पे मार रहे हैं। गप्पे शप्पे चल कराई फसल। वहाँ जाना काटिए वहाँ भी मैं 10 फाउंड के सकते मतलब उठाए ना तो यहाँ पर मैं भी लग गई हूँ काम में, पूड़ी बेलने में। तो कुछ लोग पूड़ी बेल रहे हैं यहाँ पे। ऐसे करके सबको बना इधर से भी लेना मेन तो हमारे यहाँ जब पूजा होती है तो सब लोग मिलके काम करते हैं। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि छोटा है, बड़ा है, बुढ़ा है। तो जो भी फ्री बैठा है तो वो काम करते हैं। और जो थके हुए रहते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो इतने लोग अभी पूड़ियाँ बेल रहे हैं, तो फिर ये थक जाएंगे तो फिर नेक्स्ट जितने भी हैं बच्चे लोग, वो लोग पूड़ी बेलेंगे। तो ऐसे इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो खाली कोई भी नहीं बैठा है यहाँ पे, सब लोग काम में लगे। तो यहाँ पे जो जिन्होंने सर में रेड कपड़ा रखा हुआ था, रेड सूट पहना है, तो ये बोल रही हैं कि सारी बहुएं आए, क्योंकि अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं। तो आएँ और काम करें और क्या कहते हैं हमारा सहयोग करें। तो जितने भी फैमिली के मेंबर हैं सब लोग आए। तो यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी। तो पहाड़ों में हम लोग जब भी जाते हैं तो सूट पहन के ही जाते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि सूट ही रहें, जैसा देश वैसा भेष बनाना ज़रूरी है। तो पहाड़ों में हम लोग सूट पहन के जाते हैं। प्लेन्सों में भले ही हम लोग निकर में रहे, शॉर्ट्स में रहे या जीन्स पहने, टॉप पहने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम पहाड़ जब भी आते हैं तो सूट में ही आते हैं। अपना जो कल्चर है उसी को ही अपनाते हैं। तो ये देखिए पूड़ी किस तरीके से डिज़ाइन करके बना रही है चाची। तो इसको बोलते हैं सगुन वाली पूड़ी।
तो ये भी एक ट्रिक होती है बनाने की जो हर किसी को नहीं आती है, तो जिसको भी सीखना हो सीख लो। मैं जूम करके वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोग गप्पे शप्पे मार रहे हैं। ये है रंजू का बेटा, और यहाँ पे कुछ लोग पूड़ियाँ बेल रहे हैं, कुछ छोले बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे ससुर जी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी गेस्ट आ रहे थे, और ये मिठाई भी बांटी जा रही है। तो मैं अब आपको अंदर का घर दिखाती हूँ। देखो पहाड़ों में ऐसे घर होते हैं, डोर देखो, दरवाजे इस टाइप के होते हैं और पत्थर के घर बने होते हैं। तो मैं अंदर मंदिर में जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये पहले ऊन के जो धागे बनाए जाते थे वो है, इसको बोलते चरखा। और ये है पुराने ज़माने की टीवी जो अब नहीं चलती है। उस टाइम पे ऐसे शटर वाली टीवी हुआ करती थी। तो ये भी यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने। और तो ये सारे बच्चे कन्या पूजन के लिए बैठे हुए हैं। तो नवरात्रि में जिन जिन लोगों का फास्ट है तो वो सारी लेडीज़ें यहाँ पे कन्या पूजा करेंगी। तो यहाँ पे चाची जी सबको टीका लगा रही हैं। जिसका नाम नहीं उनको जाना। तो कन्या पूजन वाले बहुत सारे लेडीज़ें थी। तो बच्चों के तो थैले भरते जा रहे थे। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, उनको खूब सारे पैसे और गिफ्ट्स मिल रहे थे। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ बच्चों को हैंकी दे रही है, पैसे दे रही है और टीका वगैरह लगा रही हैं। तो सभी एक एक करके बच्चों का कन्या पूजन कर रहे हैं और उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लेडीज़ें आरती कर रही हैं बच्चों की, और कुछ बच्चों को टीका लगा रही हैं, गिफ्ट्स दे रही हैं। तो यहाँ पे मेरी सास और चाची जी आरती कर रही हैं। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ का आरती करने का नंबर आ गया है। तो अब सासू माँ सबकी आरती कर रही है मुँह से कर। और बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे कि भैया इतना हमें गिफ्ट मिला है और पैसे मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। तो जो सस्केत का रास्ता है रोड से, देखो ये सामने जो दिखाई दे रहा है ना वाइट वाइट सा, तो ये है घर और ये है रोड। तो इतनी दूरी पर सस्केत है, सस्केत का जो हमारा घर है। अरे ये था रास्ता, ये ऐसे। तो मॉर्निंग हो चुकी थी, मैं निकल पड़ी थी तेजम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको तेजम का मेरा अगला पार्ट देखना है तो बने रहें व्लॉग में। तो बाय।